Murli sir, can you hear me? Yes. Yeah. Good evening. Good evening. Good evening, sir. मेरा नाम है सैयद सिनोफर और मैं सब लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ आज का हिंदी प्रेजेंटेशन के लिए रॉयल क्यू ऑटो ट्रेडिंग बोर्ड का प्रेजेंटेशन के लिए राइट अभी हमारे साथ अराउंड 25 गेस्ट है अभी हम और 5 मिनट हम वेट करेंगे और हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन मुरली सर ले लेंगे एक्चुअली तो मुरली सर केरला से है और he's a very dynamic personality into network marketing for quite a long number of years and he's a very professional motivator so आज एक अच्छा मौका है और ये हमारा थर्ड डे है हमारा हिंदी प्रेजेंटेशन का और हम ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली बाय in the next 5 minutes. So आप सब लोग आपका गेस्ट को इनवाइट कर सकती है राइट और ये बहुत मजेदार मीटिंग होने वाली है क्योंकि यहाँ पर हर लोग डे वन से कमा सकती है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के ऊपर और ये बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है Lisa, the market is going up now. Market is going up, right. Yes. BNB is almost to touch 420 again. Wow. Pura market. Sol had given me very good profits today. Right. Great. But there is no much difference in the total portfolio. But Lisa, your voice is very feeble. Can you hear me? It's a bit feeble, no? Okay. Now how it is? Is it okay now? Yeah, it's okay, but your voice is a little bit low. Thoda kam hai. Right, so good. We have 52 guests. Hello. Right. आप सब लोग आपका दोस्तों को भी इनवाइट कर सकती है इस मीटिंग के लिए और ये हर रोज हमारा मीटिंग होती है हिंदी में 8:30 और हमारा मलयालम मीटिंग भी होती है अराउंड 7 o'clock को It's 8:35. Shall we start? Yeah, I think we can start, Murli sir. Yeah.
Yeah, so I'm just inviting Murli sir. Murli sir, we can start. Yes. Okay. सो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबका एक रॉयल क्यू का एक बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए आपका सबका स्वागत है। ये प्रेजेंटेशन रहेगा लगभग 30 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, यानी ये 30 मिनट आपका लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज बनाने वाला एक प्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि 10 दिन पहले ही मेरा दोस्त मिसेस मिनेज थॉमस ने मुझे एक प्रेजेंटेशन दिया। वो जो प्रेजेंटेशन सुनकर मुझे अच्छा लगा, मैंने चालू किया, मैंने ये बिजनेस चालू किया। चालू कर कर अभी तो 11 दिन हुआ है। 11 दिन के अंदर 11वां दिन है आज। आज मेरा इनकम तो देखने के टाइम पर आज का दिन का मेरा इनकम है $500 के ऊपर। तो दैट इज अ पोटेंशियलिटी ऑफ दिस बिजनेस, यानी 11 दिन में $500 के ऊपर डेली इनकम बनाया हो गया। डेली इनकम $500 हो गया। तो इसका मतलब है, यू जस्ट इमेजिन द पोटेंशियलिटी ऑफ दिस बिजनेस। एंड आई जस्ट केम अक्रॉस one person's income, it was $7,000 डेली। एंड ये तो एक इंटरनेशनल बिजनेस है, एंड इसका अभी शुरुआत ही हुआ है। वी आर इन द अर्ली एजेस। आज इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड में ये ओपन है और बहुत ज्यादा मौका हमारे पास है। तो ये बिजनेस प्रेजेंटेशन क्या है, उसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स है, वो आप विचार करने के लिए ये प्रेजेंटेशन 100% डेडिकेटेडली आप देख लीजिए, सुन लीजिए। लेकिन मेरे लिए एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, मुझे माफी मांगना, क्योंकि मैं केरला से हूँ। इसकी वजह से मेरा हिंदी तो उतना पक्का नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा गलती होगा, आप लोग माफ करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। एंड वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस प्रेजेंटेशन माय डियर फ्रेंड्स। आज के तरीके में हमें मालूम है, कोरोना के वजह से बहुत ज्यादा लोग घर में बैठा है, लेकिन घर में हो या बाहर हो, हमारे साथ एक चीज तो हमेशा रहेगा। हमारा बीवी भी हमारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन ये तो हमारे पास रहेगा, जो हमारे पॉकेट पे रहेगा, नहीं तो हाथ पे रहेगा, वो ही हमारा मोबाइल फोन। ये मोबाइल फोन को इस्तेमाल कर कर हम पैसा बन सकता है, तो हम कभी भी पैसा बन सकता है। हम जाने के टाइम पर भी पैसा बन सकता है, घर में रहने के टाइम पर भी पैसा कमा सकता है। तो ऐसे एक मौका ही हम यहाँ डिस्कस करने वाला है, जो हमारा मोबाइल फोन के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो पूरा वर्ल्ड में हम ये मोबाइल फोन के इस्तेमाल कर कर एक बिजनेस कर सकता है। ऐसा वाला एक बिजनेस के ऊपर हम चर्चा करने वाला है। ये बिजनेस के बारे में आपको इनवाइट किया वाला लोग तो आपको बताया होगा कि ये बिजनेस क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है, ऐसा बताया होगा। एक बिजनेस ट्रेडिंग के ऊपर है, ऐसा बताया होगा। ये बिजनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, वो भी बताया होगा। ये रोबोटिक्स के ऊपर है, वो भी बताया होगा। ये सभी सही, ये सभी मिलकर है ये बिजनेस। यानी इसमें ट्रेडिंग है, इसमें क्रिप्टो करेंसी है, इसमें रोबोटिक्स है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सभी इसमें है। उसका मतलब ये आज का टाइम का बिजनेस है, यानी इट इज अ लेटेस्ट ट्रेंडी बिजनेस ये बिजनेस। यानी आपको मालूम है, आज का वर्ल्ड में ट्रेंड होने वाला चीज है ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये सभी ट्रेंडी चीज है। यानी 2000s में जब ये इंटरनेट आ गया था, उसी टाइम पर जो इंटरनेट को इस्तेमाल किया, वो लोग तो बहुत पैसा कमाए, क्योंकि वो ट्रेंड था। तो हमें पैसा बनाने के लिए ट्रेंड के साथ जाना जरूरी है। जब मोबाइल फोन आया था, जब वो ट्रेंड हो गया, जो लोग उसके साथ गया वो भी पैसा कमाया है। वो ट्रेंड के साथ जो जाता है वो पैसा कमाता है। तो हम भी ट्रेंड के साथ जाना जरूरी है। जब क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम बात करने के टाइम पर, क्रिप्टो करेंसी आज तो एक ट्रेंड बनाया है। आज को ट्रेंड हो गया है क्रिप्टो करेंसी। बहुत ज्यादा सेटबैक्स उसको आ गया था, लेकिन आज वो सेटबैक्स को ओवरकम कर वो अभी ट्रेंड होने चालू हो गया है। वो क्रिप्टो करेंसी क्या है? आज का एक बहुत बड़ा ट्रेंड वाला ब्लॉकचेन में ट्रांसैक्शन करने वाला करेंसी को बताता है क्रिप्टो करेंसी। आज ब्लॉकचेन हमारा कॉलेज और स्कूल्स में उसका एक इट्स ए पार्ट ऑफ द करिकुलम ऐसा हो गया है। क्योंकि मैंने पिछले लॉकडाउन के टाइम पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का केरला में एक इंस्टीट्यूशन है, कोचिन यूनिवर्सिटी में ब्लॉकचेन एकेडमी बोलकर एक इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन। उसमें मैंने एक कोर्स अटेंड किया, ब्लॉकचेन एसोसिएट बोलकर एक कोर्स अटेंड मैंने भी किया था। तो
आज के दिन वो तो एक ट्रेंड वाला है। दूसरा, जो भी पैसा कमाना है, जो ट्रेडिंग के बारे में बताया, तो जो भी पैसा कमाने चाहता है वो तो ट्रेडिंग में ही पैसा ज्यादा कमाता है। व्हाट इज अ ट्रेडिंग? एक छोटा सा दुकान है तो भी वो भी ट्रेडिंग ही करता है। मतलब उसने होलसेलर के पास से छोटा अमाउंट में प्रोडक्ट लेकर दुकान में थोड़ा ज्यादा कर कर दुकान में बेचता है। उसका मतलब कमी अमाउंट में परचेस करना और हायर अमाउंट में बेचना, उसको ही ट्रेडिंग बताता है। ये ट्रेडिंग में क्रिप्टो करेंसी के बारे में, सब क्रिप्टो करेंसी और ट्रेडिंग में क्या संबंध है? क्रिप्टो करेंसी में हम देखेगा तो ट्रेडिंग का बहुत चांसेस है। यानी क्रिप्टो करेंसी का बेनिफिट ये है कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में बेनिफिट ये है, नंबर 1 इज एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड। उसका कोई सामान लेने देने की कोई जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड कर सकता है। तो हमारा मोबाइल में हम बैठकर, हम जहां भी हो वहां सभी बैठकर ट्रेड कर सकता है। और वो प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिकली स्टोरेबल प्रोडक्ट है, हम तो एसेट जो बनता है हमारे पास रख सकता है। ये तो पूरा स्पॉट मार्केट है। स्पॉट मार्केट का मतलब पूरा पैसा देकर परचेस करने वाला चीज है। यानी हमने प्रोडक्ट परचेस किया तो वो हमारा वैलेट पे रहेगा, हमारा खाते में रहेगा, वो हमारा एसेट हो गया। हम कभी भी बेच सकता है, हमारे पास रहेगा, कोई मार्जिन कॉल नहीं रहेगा, ऐसा लॉस का कॉल नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। हमारा प्रोडक्ट है, जब हम चाहता है उसी टाइम पर हम बेच सकता है, यानी इट इज अ स्पॉट मार्केट। तीसरा क्या है कि क्रिप्टो करेंसी का प्रोडक्शन तो लिमिटेड है, इसके वजह से ये सप्लाई और डिमांड के ऊपर ही उसका भाव बढ़ता है और नीचे आता है। यानी इसका सप्लाई तो फिक्सड है और डिमांड ज्यादा होता ही रहता है। जब उसका एप्लीकेशन ज्यादा होता है उसका डिमांड तो ज्यादा होता है। दैट मीन्स फंडामेंटली इट इज ए ग्रोइंग थिंग, एंड उसके साथ उसका स्पेकुलेटेड ग्रोथ भी होता है। स्पेकुलेटेड ग्रोथ की वजह से वो आगे पीछे वोलेटाइल होता है। जहां वोलेटिलिटी है वहां तो ट्रेडिंग का स्कोप है, क्योंकि जब रेट तो नीचे आता है तो रेट नीचे थोड़ा कमी रेट पे परचेस कर बड़ा रेट पे बेच सकता है। तो ट्रेडिंग के लिए वहां तो बहुत ज्यादा स्कोप है। ट्रेडिंग के बारे में बताने के टाइम पर हम दूसरा भी कुछ सुना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग सुना है, नहीं तो शेयर ट्रेडिंग सुना है। शेयर ट्रेडिंग में भी फ्यूचर ट्रेडिंग सुना है हमने, स्पॉट ट्रेडिंग सुना है। सी फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम मार्जिन देकर ट्रेडिंग करता है, वो फॉरेक्स में हो या फ्यूचर ट्रेडिंग में, मार्जिन के ऊपर काम करता है। छोटा अमाउंट मार्जिन देकर क्या करता है, ट्रेडिंग करेगा। तो क्या होगा, छोटा अमाउंट मार्जिन में बहुत बड़ा चीज हम परचेस करेगा और थोड़ा सा उसका रेट ज्यादा हो गया तो हमें बहुत बड़ा पैसा मिलेगा। लेकिन नेगेटिव चीज क्या है कि थोड़ा सा रेट कमी हो गया तो हमारा बहुत ज्यादा पैसा का नुकसान हो जाएगा। हमारा मार्जिन खत्म हो गया तो मार्जिन कॉल आएगा, मार्जिन कॉल के बाद हमारा पैसा खत्म हो जाएगा। खाते तो जीरो होने का चांसेस है, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है, सिर्फ हम एयर में काम बिजनेस करता है। इसकी वजह से उसमें बहुत ज्यादा आइडियाज के ऊपर, रोबोटिक्स के ऊपर, वो सभी के ऊपर बहुत ज्यादा सिस्टम्स आता है। लेकिन मानकर चलिए इसी में पैसा कमाने वाला लोग तो बहुत कमी है, क्योंकि एक दिन प्रॉफिट मिलता है तो दूसरे दिन कैसा भी लॉस होता है। इसका रीजन कुछ भी नहीं है, मार्केट सेंटिमेंट्स के ऊपर मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, वही उसका रीजन लगता है। और क्रिप्टो मार्केट का दूसरा एक चीज क्या है कि ये तो स्पॉट मार्केट है। स्पॉट मार्केट होने की वजह से हमारे लिए जो पैसा देता है वो उसका प्रोडक्ट हमारे पास रहता है, और प्रोडक्ट हम जो जब चाहता है, जब रेट ज्यादा होता है उसी टाइम पर ही बेचने की जरूरत है। और लेकिन इसका मार्केट तो बाकी जैसे 5 दिन का मार्केट नहीं है, ये 24 आवर्स 365 डेज का मार्केट है। कभी भी हर टाइम ये मार्केट चालू है। ये मार्केट में ट्रेडिंग करने के टाइम पर एक छोटा सा ये हमारे लिए प्रॉब्लम ये होता है कि मार्केट तो ऊपर नीचे जाता है, उसी टाइम को वो ऊपर नीचे जाने के को हम एनकैश करने के लिए ट्रेडिंग में बैठेगा तो मार्केट में सही तरीके से वॉलेटिलिटी हो जाएगा। जब हमारा दूसरा जो रिच कंट्रीज का लोग ट्रेडिंग करने के टाइम पर, उसका मतलब हमारा जो कॉन्टिनेंट का, हमारा जो व्हाट से ग्लोब का उस तरफ का जो लोग, यानी उसके लिए जब हमारे लिए दिन है उसके लिए वहां तो रात है, जब उसके लिए रात होता है हमारे लिए दिन होता है। यानी इसके टाइम पर, यानी उसको दिन होने के टाइम पर वो ट्रेडिंग करेगा, ट्रेडिंग करने के टाइम पर हमारा तो रात होता है, रात में अच्छी तरीके से का चेंजेस हो जाएगा, मार्केट का वॉलेटिलिटी हो जाएगा। उसी को हम यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए हमें चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी टाइम पर हम सोता रहता है। तो ये मार्केट में, ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ये हमारी मदद करने के लिए हम तो इंट्रोड्यूस करता है एक नया मोबाइल एप्लीकेशन, जो मोबाइल एप्लीकेशन ट्रेडिंग करने के लिए हमारे लिए मदद करेगा। हमारा एक स्लेव जैसे हमारे लिए वो काम करेगा।
ये क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, बाय और सेल करना चाहिए। बाय और सेल करने के लिए एक तरीका भी होना है चाहिए, कैसे बाय करना, कब बाय करना, कब सेल करना, वही तरीका होता है। ये स्पॉट मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, लेकिन द सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी का मतलब है इट इज द क्वांटिफाइड टेक्नोलॉजी ऑफ क्वांटिफाइंग, यानी एवरेजिंग का टेक्नोलॉजी बहुत सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेजिंग का टेक्नोलॉजी, नहीं तो क्वांटिफाइड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? आपने मानकर चलिए एक चीज का कीमत तो 100 रुपया है, 100 रुपए में एक आदमी ने एक चीज परचेज किया, उसने वो 10 रुपया मार्जिन डालकर 110 रुपये से बेचता है। जब मार्केट 100 रुपया होता है वो परचेज करता है, जब बाद 110 रुपया होता है वो बेचता है। ऐसा 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 वो बेचने के टाइम पर वो प्रॉफिट बनता है। लेकिन एक दिन मार्केट तो नीचे गिर गया, नीचे गिरकर माल का कीमत तो 10 रुपया हो गया। इससे इसमें क्या होता है, एक आदमी क्या करेगा, जब मार्केट नीचे होने के टाइम जाने के टाइम पर वो बोलेगा अरे मुझे ज्यादा लॉस नहीं होना है, 10 रुपए का लॉस हो गया, अभी लॉस नहीं पड़ूंगा मैं, तो मैंने प्रोडक्ट बेचकर जाएगा, जो 10 रुपया गया वो जाने। दूसरा बंदे को मालूम है ये तो मार्केट नीचे जाएगा तो भी ऊपर जा सकता है, ऊपर जाने के टाइम पर पकड़ेगा, उसने वेट किया, लेकिन बहुत नीचे जाने के टाइम पर सभी न्यूज़पेपर बोलने बोला ये तो क्रैश हो गया, उसका रेट तो नहीं होने वाला है, ये बंद होने वाला है, ये सभी ये भी बिकेम द पब्लिक फुटबॉल ऑफ पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक का बात सुनकर उसने जब उसका रेट तो 20 रुपया हो गया, 80 रुपया छोड़कर 80 रुपया का लॉस बनकर उसने बाहर गया। तीसरा एक आदमी क्या किया, उसने देखा ये चीज तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसका रेट तो आगे तो ऊपर जाने वाला है, तो मैं इसके कैसे इस्तेमाल करेगा। उसने क्या किया, जब उसका कीमत तो 10 रुपया हो गया, उसने और 200 रुपए के लिए एक प्रोडक्ट खरीदा। तो 100 रुपए में उसने पहले प्रोडक्ट खरीदा था, तो उसके पास एक प्रोडक्ट है। जब उसने उसका कीमत तो 10 रुपया हो गया और 200 रुपए के लिए एक प्रोडक्ट ही खरीदा, तो उसके पास मिला है 20 प्रोडक्ट मिला है, तो कुल मिलकर उसके पास 21 प्रोडक्ट उसके पास है। वो 21 प्रोडक्ट का रेट अब देख लीजिए, उसने 21 प्रोडक्ट के लिए उसने दिया है 300 रुपया दिया है, तो एक प्रोडक्ट का एवरेज प्राइस होता है 15 रुपए के नीचे। जब मार्केट नीचे ऊपर जाता है, जब इसका भाव तो बढ़ता है, उसी टाइम पर उसने 16 रुपए पे बेचेगा तो भी उसके पास बेचने के लिए 21 प्रोडक्ट है। 21 प्रोडक्ट 16 रुपए में बेचने के टाइम पर, सिर्फ 1 रुपए के हाइक में बेचने के टाइम पर भी उसको मिलता है 21 रुपए का इसकी प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि उसने और उसको ये मार्केट तो 100 रुपए तक वेट करने की कोई जरूरत भी नहीं है, वो ही क्वांटिफाइंग टेक्नोलॉजी, नहीं तो एवरेजिंग का टेक्नोलॉजी। ये सिस्टम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को यूज कर ये तो हमारा पैसा तो क्वांटिफाइंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये ट्रेडिंग करने वाला, वो स्ट्रेटेजी से ट्रेडिंग करने वाला एक मोबाइल एप्लीकेशन है रॉयल क्यू। ये प्ले स्टोर से नहीं तो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकता है, ऐसा वाला एक मोबाइल एप्लीकेशन है रॉयल क्यू। ये रॉयल क्यू कैसे काम करता है कि वर्ल्ड में द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताने के टाइम पर आज के तरीके में लोगों तो जो बड़ा वो इस अमीर व्यक्ति कौन है, वर्ल्ड का अमीर व्यक्ति कौन है देखेगा तो जिसके पास ज्यादा शेयर है वही अमीर व्यक्ति होता है। तो अमीरता का जो डिसाइड करने, उसके पास जितना शेयर का वैल्यू कितना होता है, शेयर का एसेट कितना होता है, वो उसके ऊपर है। वर्ल्ड का द हाईएस्ट शेयर मार्केट, द बिगेस्ट शेयर मार्केट नैस्डैक होता है। नैस्डैक में जितना ट्रेडिंग होता है उसी से ज्यादा ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी मार्केट में होता है। ट्रिलियन का डिफरेंस होता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। तो क्रिप्टो करेंसी का इंडस्ट्री जितना बड़ा है वर्ल्ड में, वो थोड़ा सोच सकता है। तो हमारा एक क्या है कि वैसा वाला वो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है, दैट इज द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म इज बिनेंस। हमें मालूम है यहाँ तो वजीरेक्स का एक प्लेटफॉर्म हम सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करने वाला वजीरेक्स है, दैट इज आल्सो ओन्ड बाय बिनेंस, वो भी बिनेंस का है। तो उसका मतलब है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है बिनेंस। बिनेंस में हम एक अकाउंट खोलेगा तो वो अकाउंट के माध्यम से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। वहां तो बहुत ज्यादा करेंसी पेयर्स रहेगा और बहुत ज्यादा प्लेयर्स रहेगा। मार्केट बहुत तेज से बाई करने के लिए और सेल करने बहुत आसानी है। मार्केट में बाई करना और सेल करना बहुत तेज से होता है। बहुत बढ़िया मार्केट है बैलेंस का। ये बैलेंस में दूसरा एक मौका भी वो देता है अपना बैलेंस का बाई और सेल करने के लिए। बाई और सेल करने के लिए उसने एपीआई देता है। वो एपीआई से दूसरी सॉफ्टवेयर को बाई और सेल करने के लिए
दूसरी किसी एप्लीकेशन को इंटीग्रेट कर सकता है। तो इंटीग्रेट कर कर विदाउट ह्यूमन हम सॉफ्टवेयर की वजह से वो ट्रेडिंग कर पाएगा। इसके वजह से रॉयल क्यू क्या करता है, हमारा बाइनेंस अकाउंट में, हमारा अकाउंट में हमारा बाई और सेल जो करना है उसका तरीका हम डिसाइड कर कर इसमें सेट करेगा। तो ये हमारा उसका ये फंडामेंटल है, उसके हिसाब से उसका वैल्यूज तो हम एडजस्ट कर सकता है। यदि हमें प्रोग्राम वो स्ट्रैटेजी हम बन सकता है, नहीं तो डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी है। उसके अलावा अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर एक्सपीरियंस वाला लोगों तो अपने स्ट्रैटेजी बनाकर पैसा कमाता है, वो लोगों का स्ट्रैटेजी हम सिंक्रनाइज भी कर सकता है। ऐसा 3 ऑप्शन इसमें है, वो ऑप्शन यूज कर हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बाइनेंस में ट्रेडिंग कर सकता है। ऐसा वाला एक चीज है रॉयल क्यू। रॉयल क्यू का ट्रेडिंग करने का तरीका कैसा है कि मार्केट में हम ट्रेडिंग करने के टाइम पर हमारे लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, यानी जो मार्केट में हम ट्रेडिंग करने के टाइम पर बहुत ज्यादा लोगों को ट्रेडिंग में लॉस इसकी वजह से होता है कि लैक ऑफ ट्रेडिंग डिसिप्लिन। ट्रेडिंग में एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। यानी ट्रेडिंग का डिसिप्लिन क्या है कि अब मैं आपको डिसिप्लिन का एक एग्जांपल बताता हूँ। 1 लाख रुपया लेकर एक आदमी ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में एंटर किया। क्या होता है मार्केट में रूल करने वाला 2 चीज है, वन इज द फियर एंड द ग्रीड, लालच और भय। ये दोनों ही हमें रूल करेगा। मतलब क्या है कि हमें ट्रेड करने के लिए गया, 10,000 रुपया डालकर एक कॉइन परचेस किया, कॉइन का भाव बढ़ा और हमारे लिए 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। जब 2,000 का प्रॉफिट हो गया, हम 2,000 प्रॉफिट का जो मिला 2,000 प्रॉफिट में खुशी नहीं होता है। इसके वजह से इसके बदले हम क्या सोचता है, अरे मैंने 10,000 रुपया डालने के बदले पूरा 1 लाख रुपया डालता था तो मुझे 20,000 मिलने वाला था। एक्चुअली मुझे 80,000 रुपए का मेरे लिए जो लॉस हो गया 18,000 रुपीज का मेरा लॉस होगा, ऐसा मानता है। इसके वजह से क्या होगा, अगले ट्रेड में वो क्या करेगा, जब वो थोड़ा रेट नीचे आता है पूरा, तो 1 लाख रुपए के लिए कॉइन परचेस करेगा, वो प्रॉफिट भी बनेगा। यानी ऊपर जाने के टाइम पर वो बेचकर उसी से प्रॉफिट बना, प्रॉफिट होकर बहुत खुशी हो गया। लेकिन जब मार्केट तो हमारा कंट्रोल पे नहीं है, मार्केट जैसे ऊपर जाता है वैसे नीचे भी आता है। जब मार्केट नीचे आने के टाइम पर दोबारा परचेस करने के लिए या एवरेज करने के लिए पैसा नहीं है, तो वो क्या होता है, वो परेशान होता है, मेरा पैसा तो चला गया, इतना था मेरे पास, अभी तो इतना ही है, अभी मैं क्या करूं। अभी पैसा है तो भी नीचे जाकर परचेस करने के लिए उसका मन नहीं लगता है। रीजन क्या है कि और नीचे जाएगा तो क्या करेगा, अभी तो बाय हो गया, अभी तो नीचे जाएगा तो क्या करेगा, तो क्या होगा, वैसा ही अटक कर रहेगा। तो इसके वजह से वो पैसा भी नहीं बनेगा। तो ये डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। हमें डिसिप्लिन से के और से ट्रेडिंग करने वाला एक चीज है रॉयल क्यू का एक एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन का सिस्टम ऐसा है, मानकर चलिए हमने 3,000 रुपया ट्रेडिंग के लिए प्लानिंग किया है, $3,000 का ट्रेडिंग, $3,000 लेकर हम ट्रेडिंग करने के लिए प्लान करता है। $3,000 लेकर हम ट्रेडिंग करने के लिए प्लान करता है, तो ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, हमें सिर्फ $100 से ही ट्रेडिंग चालू हो जाएगा। अभी छोटा अमाउंट से ट्रेडिंग चालू करता है, $300 से चालू करता है, तो ये $10 से ही ट्रेडिंग चालू करेगा। $10 से ट्रेडिंग चालू कर जो भी हम करेंसी हम बताता है, वो करेंसी वो जो हम चुनता है, वो करेंसी पहले $10 पे परचेस करेगा। $10 में परचेस करने के बाद जब उसका प्राइस तो बढ़ता है, प्राइस बढ़कर 1.5% प्रॉफिट बनेगा तो उसको बेचता है। दोबारा क्या करेगा, दोबारा $10 के लिए परचेस करेगा, जब 1.5% प्रॉफिट बनता है बेचेगा। मॉर्निंग टू इवनिंग 24 आवर्स 365 डेज ये ही काम कर ही रहेगा, तो हमें प्रॉफिट बनकर ही रहेगा। अभी क्वेश्चन क्या है कि मार्केट का नीचे आ गया तो क्या करेगा। जब मार्केट नीचे आता है, 5% नीचे मार्केट आ गया, तो तुरंत $20 के लिए परचेस करेगा। तो हमारा कुल मिलकर $30 का परचेस हो गया। $30 का परचेस होकर उसका एवरेज कैलकुलेट करेगा, उसका एवरेज रेट कितना हो गया, उसका प्राइस के हिसाब से एवरेज रेट कैलकुलेट वो खुद सॉफ्टवेयर करेगा। और जब एवरेज रेट से 1.5% मार्केट ऊपर गया, उसको बेचकर पैसा हमारे लिए प्रॉफिट करेगा। अभी और 5% नीचे आ गया तो क्या होगा, दोबारा $40 के लिए परचेस करेगा। ऐसा हम जो भी जितना परसेंटेज में नीचे जाने के टाइम पर जितना परचेस करना है, वो सभी हम सेटिंग कर सकता है। मैंने पहले बोलने जैसे हम सेटिंग कर सकता है, नहीं तो डिफॉल्ट सेटिंग पे जा सकता है, नहीं तो किसी दूसरे का सेटिंग पे भी हम सिंक्रोनाइज कर सकता है। लेकिन ये करने के टाइम पर क्या होगा, सिस्टम ऐसा काम करेगा, पहले $10 पे परचेस किया, प्रॉफिट बनाकर एवरेज कर जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल इसमें अभी तो एक क्वेश्चन भी आएगा कि मार्केट तो बहुत ऊंचे जाने वाला टाइम है, अभी तो मार्केट बहुत नीचे है, मानकर चलिए मार्केट तो बहुत तेज में ऊपर गया तो जो बेनिफिट हमें यूज हो जाएगा क्या? यस, इसका सिस्टम ऐसा है, ये रोबोटिक्स को यूज करता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करता है। इसके वजह से जब हमने $10 के लिए परचेस किया, मार्केट आगे जाता है, जब प्रॉफिटेबल जाता है, जब 1.5% हो गया, तुरंत वो बेचेगा नहीं, वो वेट करेगा जब तक मार्केट ऊपर जाता है, तब तक वो वेट करेगा। जब मार्केट में एक थोड़ा 0.3% का फॉल होता है, उसी टाइम पर बेचेगा। तो जिसमें जितना बीच में जो प्रॉफिट हो गया वो हमारा प्रॉफिट हो गया। और जब मार्केट में एवरेजिंग करने के लिए नीचे जाने के टाइम पर मार्केट नीचे आ गया तो भी 5% सेट किया तो वो वेट करेगा, 5% हो गया तो रेडी हो जाएगा। लेकिन जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है यानी 0.5% ऊपर जाता है, उसी टाइम पर ही वो एवरेज करने के लिए $20 के लिए परचेस करेगा। ऐसा ऐसा जब $20 के लिए परचेस किया, परचेस करने के बाद एवरेज करेगा, एवरेज करने के बाद क्या करेगा, जब 1.5% जो सेट किया है वो उसमें प्रॉफिट बनता है, उसी टाइम पर बेचकर वो दोबारा वहां से वो छोटा रेट से दोबारा $10 के लिए परचेस कर दोबारा जो भी कम उसको दिया है वो कम आगे कर ही रहेगा। वो 24 आवर्स 365 डेज यही काम करेगा। इससे क्या होगा, हमें प्रॉफिट बनने चालू हो जाएगा। एंड देयर इज नंबर ऑफ ट्रेड इज सो मच ऑफ ट्रेड्स, एक दिन में हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड होने की वजह से हमारे लिए बहुत प्रॉफिट बन सकता है। मेरा एक्सपीरियंस में 21 मई को मैंने ये इसमें जुड़ा था। मैंने पहले तो एक्सपीरियंस किया, इसको इंटीग्रेट किया और मेरा बाइनेंस अकाउंट में मैंने $500 $300 पहले किया, उसके बाद $200 भी टॉपअप कर $500 में मैंने ट्रेडिंग चालू किया। अभी तो आज तो 11 दिन है, आज मैंने देखने के टाइम पर मेरा प्रॉफिट तो हो गया है $85, यानी मेरा बाइनेंस का अकाउंट में $585 है। ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रेडिंग करने की वजह से मेरा $500 तो $585 हो गया बाइनेंस अकाउंट में। तो ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि हमने हमारा यूएसडीटी देकर दूसरा कॉइन परचेस करना, वो कॉइन में प्रॉफिट बन गया तो वो बेचकर हमारा यूएसडीटी का नंबर्स बढ़ना, वही हमारा मकसद है ट्रेडिंग का। तो इसमें क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में पॉजिटिव क्या है कि हमें ट्रेडिंग करने के टाइम पर रेट तो नीचे आ गया तो हमारे पास क्रिप्टो करेंसी रहेगा, रेट प्रॉफिट में आ गया तो हमारे पास यूएसडीटी रहेगा। हम जब जब रेट नीचे आता है, कभी भी रेट नीचे आ गया तो भी ऊपर बढ़ेगा। जो कॉइन्स हम सेलेक्ट करता है वो अच्छा कॉइन सेलेक्ट करेगा। तो यानी coinmarketcap.com यानी साइट है, उसमें सभी कॉइन्स का मार्केट कैप के बारे में हमें मालूम पड़ता है। उसमें से टॉप 100 कॉइन्स में हम सेलेक्ट करता है तो वो उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, उसके वजह से उसका फ्लक्चुएशन भी ज्यादा होगा, वो प्रोडक्ट में हमें प्रॉफिट मिलने का चांसेस तो ज्यादा है। तो वैसा मैंने $500 डालकर ट्रेडिंग कर मेरे लिए क्या हो गया, $85 11 दिन में मिल गया। उसका मतलब ये है एक महीने में मुझे अंदाज मिल सकता है 80 into 85 into 3, दैट मींस ऑलमोस्ट $250, $500 के ऊपर $500 भी मिल सकता है। मैं ये नहीं बताने चाहता हूँ कि ये हमेशा ऐसा मिलेगा, ये मार्केट कंडीशन के हिसाब से आगे पीछे भी हो सकता है। मानकर चलिए एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर कम से कम 5% महीने मिलेगा तो भी बहुत हो गया, क्योंकि आज के तरीके में बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया तो हमें मिलता है आधा टका, 0.5% मिलता है एक महीने में, यानी साल में 6% मिलेगा तो महीने में 0.5% होता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेगा तो वो बोलेगा 18% मिलेगा साल में, उसका मतलब महीने में 1.5% मिलता है। लेकिन 5% मिलेगा तो भी काफी है, लेकिन यहाँ तो 50% मिलेगा तो बहुत बढ़िया है। जो इसका मतलब ये 5 से 50 तक जितना भी परसेंटेज हमें मिल सकता है, इसमें ट्रेडिंग के माध्यम से हम पैसा इसमें कमा सकता है। तो 24 आवर्स 365 डेज हमारा स्लेव जैसा ये रॉयल क्यू हमारे लिए काम करेगा। तो हमें अभी तो देखना है रॉयल क्यू काम करेगा, अच्छा है, प्रॉफिट बनेगा। इसमें से इसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट करना है, इसका इन्वेस्टमेंट काफी बहुत कमी है, क्योंकि हमें मालूम है एक आदमी को हम काम देकर उसको ये काम देकर उसको बताता है आप क्या करो, रात पूरा रात बैठकर ट्रेडिंग करो, मार्केट तो अमेरिकन मार्केट नाइट पे ओपन हो जाएगा, वहां तो अच्छा होगा, अब तो देखकर छोटा अमाउंट में परचेस करो, 1% में कट करो और दी चला वो, ये सभी हमने किसी को सिखाया और उसको करने के लिए दिया तो कम से कम कितना सैलरी देना पड़ता है सोच लीजिए। मॉर्निंग और नाइट काम करने के लिए दोनों शिफ्ट करना पड़ेगा और उसको कितना दिया तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो क्या दे पूछता है कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हमारे लिए देना है 1 साल के लिए सिर्फ $100 उसका सब्सक्रिप्शन चार्जेस होता है। फिर क्या है,
फिर जब हम प्रॉफिट बनता है उसका 20% उसको देना है, इतना ही। जब प्रॉफिट बनता है उसका 20% यानी 80% हम रख सकता है, 20% उसको रखना है। वो काम कर कर हमें प्रॉफिट बनता है और उसको एक साल के लिए $100 ही हम देना है। तो ये देखकर हमने चालू किया, तो ये हमेशा हमारे लिए काम करेगा। जब प्रॉफिट बनता है उसके लिए हमारे लिए एक लॉगिन आईडी रहेगा, उसमें हमारे लिए एक वैलेट रहेगा। हमारा वैलेट में हमारा प्रॉफिट तो बाइनेंस में आएगा, हम वो वैलेट में उसको, यानी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये सिस्टम को हम कनेक्ट करेगा तो भी बाइनेंस बहुत सिक्योर्ड एक्सचेंज होने की वजह से उसको ये सॉफ्टवेयर को वहां से हमारा खाते से पैसा नहीं निकाल सकता है, क्योंकि हमारे खाते से पैसा निकालने के लिए हमारा मोबाइल में ओटीपी आएगा, ईमेल में ओटीपी आएगा, वो सभी देना पड़ता है और बाइनेंस उसका परमिशन भी नहीं देता है। तो क्या है कि जब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जो बनता है उसका जो परसेंटेज उसको देना है हम अलग से देना पड़ता है। तो उसने एक वैलेट में लाया है और वह वैलेट में हम थोड़ा $10 या कम से कम $20 हम उसमें रखना है। बस $20 उसमें रखेगा तो उसमें से जब हर एक ट्रेड के ऊपर जब प्रॉफिट बनता है वो उसमें से डिडक्ट करेगा। जब उसका पैसा तो $10 के नीचे आता है वो हमें वन करेगा कि उसका पैसा $10 के नीचे हो गया है, आपने $50 प्रॉफिट हुआ है, इसकी वजह से आपका पैसा तो $10 हमें दिया है, आप तो थोड़ा उसको रिफिल करो। तो उसी टाइम पर उसको रिचार्ज कर दे देगा तो हमारा काम खत्म। हम सोने के टाइम पर भी वो ट्रेड करेगा, हम काम करने के टाइम पर भी ट्रेड करेगा, हम जब टीवी देखने के टाइम पर भी वो ट्रेड करेगा, हम जब जो खेलने के टाइम पर भी वो ट्रेड करेगा। 100% हमारे लिए काम कर ये करेगा, इसके लिए देने वाला चीज यही है। और हमारे लिए इसमें इसमें ये सिर्फ इसमें खत्म नहीं होता है, हमारा जो इनकम इससे खत्म नहीं होता है, इसमें दूसरा एक मौका भी वो देता है कि वो खुद प्रमोट नहीं कर सकता है, इसके वजह से वो जब प्रमोट करने की जिम्मेदारी भी हमें देता है, उसके लिए भी हमारे लिए रिवार्ड देने के लिए वो तैयार है। जो हमें ये सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया, हमारे फाइनेंस अकाउंट में कनेक्ट किया, हमें उसमें प्रॉफिट बनता है तो हम दो लोगों को बात करना है इसके बारे में, बात कर कर किसी को हम मिलता है सभी को हम बात करना है, बात कर कर किसी ने हमारा रेफरल की ओर से ये प्रोडक्ट खरीद कर ये एप्लीकेशन में लॉगिन कर कर उसने ये एक्टिवेट कर दिया, हमारा रेफरल की ओर से किया तो हमें सॉफ्टवेयर देगा जो $100 उसको मिलता है, उसमें से $20 जब हमें 30% रेफरल कमीशन में खत्म नहीं हुआ है और मिलेगा। जब ये बंदा प्रॉफिट बनता है, प्रॉफिट बनकर सॉफ्टवेयर को 20% देता है, जो 20% देता है उसका 20% जिसने उसको रेफर किया है उसको देगा। यानी एक आदमी को रेफर करेगा तो हमें मिलेगा जब तक लाइफ लॉन्ग, जब वो प्रॉफिट बनता है उसका 20% 20% का 20% हमें मिलकर ही रहेगा। तो इट इज ए लाइफ लॉन्ग इनकम हमें मिल सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफर किया तो ज्यादा से ज्यादा पैसा हमें मिल सकता है। तो इसमें हम पैसा कमा सकता है डायरेक्ट हमने रेफर करने की वजह से। अभी क्या क्वेश्चन क्या होता है कि हम काम करने के लिए ही पैसा मिलेगा क्या, हमें कुछ आएगा कि हमें उसमें रिकॉग्निशन भी है। रिकॉग्निशन का मतलब हम ज्वाइन किया तो पहले VIP 1 का पोजीशन पे है, VIP 1 का पोजीशन में हमें सिर्फ हमारा डायरेक्ट रेफरल के ऊपर ही हमें पैसा मिलेगा। यानी हमें क्या करना है, हमें ज्यादा पैसा मिलना है तो हम VIP 2 में जाना चाहिए। VIP 2 होने के लिए उतना बड़ा काम नहीं होता है, सिर्फ इतना ही करना है, हमें कम से कम 3 लोगों को रेफर करना है और 3 लोगों के माध्यम से, या नहीं तो हम डायरेक्ट 20 लोगों को क्रिएट करना है, 20 लोगों का टीम बनाना है। 3 लोगों के माध्यम से करेगा तो भी चलेगा, हम डायरेक्ट करेगा तो भी चलेगा। 3 लोगों के माध्यम से जर करेगा तो कमीशन उसको मिलेगा, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हम डायरेक्टली करेंगे तो कमीशन हमें मिलेगा। लेकिन कैसा भी 20 लोग हो गया तो हमारा पोजीशन हो गया, 3 लोगों को रेफर कर कर 20 लोग हमारे टीम पे आ गया तो हम VIP 2 का पोजीशन पे आ जाएगा। VIP 2 का पोजीशन पे आ गया तो क्या होगा कि हमारा कमीशन तो बढ़ेगा, यानी हमारा कमीशन जो 30% है वो 40% हो जाएगा। और जब हमारा जो प्रॉफिट के ऊपर जो 20% है वो 30% हो जाएगा। तो इससे हमारा फायदा क्या है, हमारा नीचे हम तो V2 है, हमारे नीचे सभी तो V1 है, तो हम जो डायरेक्ट करता है उसके ऊपर हमें 40% डायरेक्ट मिलेगा और उसके अलावा जो हम डायरेक्ट करता है उसका जो प्रॉफिट से हमें 20% का 30% मिलेगा। और हमारा जो टीममेट है वो जब बनता है उसको 30% मिलेगा और उसके ऊपर हमें 10% मिलेगा। यानी हमारे टीम में जो भी V1 पे है
वो किसी भी लेवल पे होगा, 10th लेवल पे होगा, 100 लेवल पे होगा, वहां से उसने एक आदमी को इंट्रोड्यूस किया तो उसको जब $30 मिलता है, हमें मिलेगा $10 मिलेगा। और उसको जब उसका प्रॉफिट का 20% का 20% मिलता है, हमें वो 20% का 10% हमें मिलेगा। पूरा टीम से हमें वो मिलने का बेनिफिट है। और आगे जाकर VIP 2 के बाद हम प्रमोशन हो सकता है VIP 3 पे। VIP 3 पे प्रमोशन हो गया तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 50% एक्टिवेशन के ऊपर और 8% यानी 40% 20% का 40%। और उसके बाद V4 हो गया तो एक्टिवेशन का 60% हो जाएगा। ये प्रॉफिट के ऊपर कैसा है कि 20% का 50% मिलेगा। V5 हो गया तो 65% एक्टिवेशन का हो गया। हमारा प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट के ऊपर 20% का 55% हमें मिलेगा। और V6 हो गया तो हमारा 70% हो जाएगा और V6 में हमें मिलेगा 60% का 20% का 60% भी हमें ही मिलेगा। तो उसका डिफरेंशियल हमें मिल सकता है। हमारे नीचे जो लोग हुआ है उसका डिफरेंशियल के ऊपर हमें पैसा मिलेगा। और हमें तो इसके अलावा क्या है कि हमने V6 हो गया तो हम कंपनी का रॉयल पार्टनर बनेगा। रॉयल पार्टनर बनेगा तो ये पूरा इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड में जहां भी जो भी प्रॉफिट बनता है उसमें से 20% कंपनी को देता है, उसका 5% जो भी रॉयल पार्टनर से उसको बांट कर देगा। वो ही एक बिजनेस का बहुत बड़ा बेहतरीन चीज यही है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने एक बिजनेस चालू किया 21 मई को चालू किया। सिर्फ 4 दिन में, सिर्फ 4 दिन में मैंने मेरा V1 से V2 का प्रमोशन लिया। V2 का प्रमोशन लेने के टाइम पर मेरे क्या हो गया, मैं बिना काम कर कर मुझे इनकम चालू हो गया और अंदाज मुझे $50 to $60 डेली के हिसाब से आने चालू हो गया। मैंने और 6 दिन में मैंने मेहनत किया नहीं, मेरा टीम मेरे साथ था, मेरा टीम मेरे से और एनर्जेटिक था, मेरे से विशनरीज था, मेरे जो साथ जो आया था उसके वजह से वो भी अच्छी तरीके से अगले प्रमोशन के लिए प्लानिंग किया। प्लानिंग करने की वजह से क्या हो गया, मेरा तो अगले 6 दिन में मेरा अगला प्रमोशन हो गया। मैं V2 से V3 हो गया। V3 होने के बाद बहुत बढ़िया, यानी आज के दिन मैंने मेरे सुबह तो आज का मेरा इनकम मैंने देखा, सुबह तो मेरा आज दिन का इनकम था $240 था। अभी शाम को देखने के टाइम पर मेरा इनकम हो गया $500 का इनकम हो गया आज शाम को देखने के टाइम पर, एक दिन का इनकम। माय डियर फ्रेंड्स, सो वो ये इसका पोटेंशियल उतना हेवी पोटेंशियल वाला बिजनेस है। इसमें हम हमारा पूरा एनर्जी डालकर हम तो ई बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये दिया तो हमारा एक बेनिफिट क्या है कि लोगों का प्रॉफिट के ऊपर हमें प्रॉफिट बनता है। उसका मतलब क्या है, बाकी सभी चीज में हम बेचने के टाइम पर उसने जो कैपिटल देकर प्रोडक्ट लेता है उसमें से एक पोर्शन हमें मिलता है। लेकिन ये बिजनेस में हमारा फायदा क्या है कि लोगों जब प्रॉफिट बनता है वो प्रॉफिट का एक शेयर हमें मिलकर बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हमारा टीम जब बड़ा होता है हमारा टर्नओवर भी बड़ा होगा। जब टर्नओवर बड़ा होता है, टर्नओवर का मतलब प्रॉफिट का टर्नओवर बड़ा होगा तो हमारा प्रॉफिट का शेयर भी बड़ा होगा। एंड ये बिजनेस आपका लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल। एंड इसमें कोई भी डाउट्स है तो सईद सिनोवर मेरा फर्स्ट V3 मेरे V2 मेरा साथ जुड़ा होकर मैंने चालू कर मैंने जब V2 हो गया उसी के साथ उसने भी V2 हो गया। अभी मैंने V3 हो गया, वो भी अभी V3 का 100% उसके साथ नसीब में है। और उसके अलावा मेरा अपलाइन मुझे जो बिजनेस दिया दो मसीब भी यहाँ शामिल है। वो हमारे लिए कुछ डाउट्स रहेगा तो वो क्लियर करेगा। और यहाँ तो हमारे टीम में आज हमारे साथ हमारे टीम में बहुत ज्यादा लोगों ने अचीव किया है, V2 अचीव किया है। V2 का अचीवमेंट देखेगा तो मैंने 4 दिन में अचीव किया, लेकिन आज को मुझे मैसेज मिला हमारा टीम में एक आदमी 3 दिन में अचीव किया है। वो मुझे लगता है वो सभी यहाँ शामिल होगा है तो थोड़ा हैंड्स रेज कर दीजिए। आपका फीडबैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस कैसा है, वो फीडबैक्स देने के लिए आप भी आपको भी ये अपॉर्चुनिटी लेना है। एंड आई एम पासिंग ऑन टू सईद।